प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पहले वाले क्लासेस में मैंने हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किया है और उसमें हमने सबसे पहले तो एक हिस्ट्री में समझाया कि चार्जेस हमें कहाँ से पता चला। फिर हमने उसके बाद फिर हम लोगों ने चार्ज चार्ज के कुछ चार्ज के क्रिएशन का मेथड देखा कि चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको 3 मेथड बताया। एक तो मैंने आपको बताया भाई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फिर मैंने बताया चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा बताया चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज हम लोग उन्हीं चार्जेस के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आज हम करेंगे क्या? आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आज हम इसके बारे में बात करने की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। देखो बच्चे, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि चार्ज चार्ज की इस पहली प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं एडिटिविटी। एडिटिविटी 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 का क्या मतलब होता है? एडिटिविटी का मतलब ये होता है कि द चार्जेस कैन बी अलजेब्रिकली एडेड। आप चार्ज का अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हो, राइट? अगर आपके पास एक 1 कूलाम का चार्ज है, फिर -2 कूलाम का चार्ज है, फिर +3 कूलाम का चार्ज है, फिर -5 कूलाम का चार्ज, आपके पास अलग अलग चार्जेस हैं और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना है, तो आप सिंपल क्या करो, आप सबको ऐड कर लो। दैट इज +1 -2 +3 -5। तो ये जो आपका आ जाएगा +1, दिस इज द क्या आ जाएगा आपका 3 +1 4 -7, आंसर आ जाएगा आपका -3 कूलाम। तो ये जो नेट चार्ज आएगा वो -3 कूलाम का आएगा और हम इसी को कहते हैं एडिटिविटी। क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं एडिटिविटी, मीन्स चार्ज का अलजेब्रिक एडिशन पॉसिबल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो Q नेट होता है दैट इज समेशन ऑफ QI और वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। और ऐसा करने में आप चार्ज की पोलैरिटी को आप जरूर लिखो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस होगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। दूसरी प्रॉपर्टी है वो है आपका कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, है ना? चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाता है और आपने ऐसा कंडक्शन में भी देखा था और ऐसा आपने कंडक्शन में भी देखा था और ऐसा आपने फ्रिक्शन में भी देखा था। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज चार्ज इज always charge is always quantized। charge is always quantized। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये अच्छी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पे आपके सवाल भी बन जाते हैं, क्वांटाइजेशन पे आपके सवाल भी बन जाते हैं कि आखिर क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो जरा ध्यान से देखना, अगर आप स्टेप्स अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हुए जाते हो, ठीक है, तो देयर इज अ जीरो, देयर इज अ फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, देयर इज नो मीनिंग ऑफ 2 and half। अगर आप सीढ़ियां चढ़ के जाते हो ग्राउंड से अपर फ्लोर पे, तो आप डिजिटल मैनर में जाते हो, डिजिटाइज्ड मैनर में जाते हो, ना कि ऐसा कि मतलब 1 and half 2 and half, ऐसा नहीं, नॉट रैम टाइप आपसे, है ना? तो एक डिस्क्रीट टाइप का चीज होता है। चार्ज भी इसी तरह है। चार्ज में यू कांट लाइक कि इज नो मीनिंग ऑफ 1 and half इलेक्ट्रॉन। आपने देखा है क्या 2 and half इलेक्ट्रॉन? ऐसा आपने देखा है क्या? तो कभी भी ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, हमेशा इंटीजर नंबर होगा। मींस either 1 electron or 2 electron or 1000 electron, like that, ऐसा ही होगा। इसमें जो है ऐसा नहीं होगा कि मतलब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नंबर। देखो, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन को हम इजिली लिखें, हम लिखेंगे क्वांटाइजेशन को हम इजिली लिखें तो हम लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। Q is equal to plus minus n into e, where n can be 0,
1, 2, 3, 4 and n integer number, right? ये इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन. Now the next property of the charges, that it is a conservative in the nature. So charges are always conservative. कंजर्वेटिव नेचर होता है, मतलब किसी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है. कंजर्वेटिव का क्या मतलब हुआ, देखो देखो यहाँ पर मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड का मतलब कि इसका आइसोलेशन है, मतलब ना तो इस सिस्टम से चार्ज बाहर जा सकता है, ना तो इसमें बाहर से चार्ज अंदर आ सकता है, राइट? तो देखो यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम है और यहाँ पे 3 कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी. तीन कंडक्टर हैं, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी और कंडक्टर. मान लो कंडक्टर ए पर -2 कूलाम का, मान लो कंडक्टर बी पर +5 कूलाम का चार्ज हो, मान लो कंडक्टर सी पर +7 कूलाम का. फिर ये कंडक्टर कांटेक्ट में आए, ये कंडक्टर क्या हो गए, कांटेक्ट में आए. अगर ये कंडक्टर कांटेक्ट में आए तो यहाँ पर चार्जेस जो होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज ट्रांसफरेबल होते हैं. यहाँ पर क्या हुआ कि फिर देखो, ऐसा करने के बाद ए पर मान लो अब जो चार्ज है वो -1 कूलाम का है. बी पर अब मान लो चार्ज बी पर अब चार्ज है मान लो +3 कूलाम का है. तो बताओ इस केस में सी पर कितना चार्ज है, जो सी है इस सी पर कितना चार्ज रह जाएगा, ये क्वेश्चन है. ठीक है. अब आप यहाँ से देखो कंजर्वेटिव नेचर में क्या कहता है, कंजर्वेटिव नेचर कहता है कि क्यू इनिशियल की वैल्यू क्यू फाइनल के बराबर हो. क्यों? क्योंकि ना तो इस सिस्टम के में बाहर से कोई चार्ज आ रहा है, ना तो यहाँ के अंदर से कोई चार्ज बाहर जा रहा है. क्या आ जाएगा, क्यू इनिशियल की वैल्यू देखो तो -2, +5, +7. अगर क्यू फाइनल की वैल्यू देखो तो -1, +3 प्लस जान दो सी. ये कितना हो जाएगा, दिस इज 7 + 5 इज गोइंग टू बी 12 -2 दैट इज 10. क्या जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 + QC. यहाँ पर अगर आप को सॉल्व करोगे, यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो QC का वैल्यू आ जाएगा 10 - 2, आंसर इज 8 कूलम. ठीक है, 8 कूलम. So these are the major properties. These are the major properties of the charges. Additivity, transfer. They can transfer. They are quantized and they are conservative. Now, one more property, right? There is one more property. You can say, एक और property है. This is called as charge is always associated with mass. Charge is always associated with mass. Charge is always associated with mass. चार्ज के साथ मास का होना जरूरी है. मास विदाउट चार्ज रह सकता है. अगर मान लो ये कप है, तो आप इस कप पर देखो, ये कप है तो इस कप के पास मास है पर कोई चार्ज नहीं है. मास कैन सर्वाइव विदाउट द चार्ज, बट इफ द कप इज चार्ज, अगर ये चार्ज है तो इसका मतलब जरूर मास है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि भाई चार्ज होगा ना उसके साथ हमेशा मास होगा. मींस अगर कहीं चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, अगर कहीं पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो बट ऑब्वियस है ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि चार्ज अकेले नहीं जाएगा, अपने मास के साथ जाएगा. देन दीज आर द प्रॉपर्टीज. यही क्या है, ये आपकी चार्जेस की प्रॉपर्टीज है. अब देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन सेंट्रल बोर्ड में यहाँ से भी पूछा हुआ है. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. दिस इज अ सीबीएसई पीवाईक्यू, ये सीबीएसई पीवाईक्यू है. एंड सीबीएसई पीवाईक्यू में आप जरा ध्यान से देखो इधर. हाँ, ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल. इन एन एक्सपेरिमेंट लाइक दैट.
ये वाला सवाल, ये सवाल है आपका। In an experiment, three microscopic lattice spheres are sprayed into a chamber and become charged with charge like that, plus 3, plus 5v and minus 3 respectively. Are three spheres came in the contact for a moment and got separated. Which of the following are the possible values of the final charges? सिंपल है। अब देखो सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज क्या है, इज द व्हाट इज टोटल इनिशियल चार्ज इन द सिस्टम। अगर आप क्यू आई के बारे में बात करो, व्हाट इज टोटल इनिशियल चार्ज, आंसर इज प्लस 3 plus 5e and minus 3. Then what is the summation of the all? It is a plus 3 plus 5 is 8. 8 minus 3 is going to be 5. This is the plus 5. तो Q initial का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q initial का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस 5। अगर इनको कांटेक्ट में लाया गया फिर सेपरेट किया गया तो Q फाइनल भी क्या होगा? Q फाइनल का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस 5e के बराबर होगा। अगर ये प्लस 5e के बराबर होगा तो आपको एक ऑप्शन जरूर इसमें मिल जाएगा कि जिनको अगर आप ऐड करोगे तो वो जिनको आप ऐड करोगे तो उसका भी समेशन 5e के बराबर होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आखिर इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ये सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई 2022 का। तो ठीक है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं। और आप एक और क्वेश्चन यहाँ का तो नहीं है, मतलब इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था चार्जिंग मेथड में, इंडक्शन का क्वेश्चन है, वो भी आपका सीबीएसई में पूछा हुआ है। अब देख लो इसके, क्योंकि उसके ऊपर ही है ना, इसको भी आप देख लो। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हमने पहले डिस्कस भी किया है, ठीक है, इसको देखने का जरूरत नहीं है, अभी आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, वो यहीं से उसी टॉपिक से है, और ऐसे मिलते जुलते सवालों को भी आप बनाते रहे। तो ये हमने आज कवर कर दिया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो वो बेसिकली कूलाम्स लॉ पर बेस्ड होगा, राइट। तो आज के लिए फिर इतना ही, और फिर बच्चों उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलाम्स लॉ के बारे में बात करें। थैंक यू।